आपका स्वागत है श्री त्रिनेत्रा चैनल पर। सावन की शुभकामनाएं। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए बहुत विशेष होता है। सोमवार के व्रत से भगवान शिव की कृपा मिलती है, जो कन्याओं के लिए अच्छा जीवन साथी और शादीशुदा महिलाओं के लिए घर के सुख समृद्धि प्रदान करता है। आइए आज सुनते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा। पुराने समय की बात है। एक शहर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास बच्चा नहीं था। इस वजह से वो दुखी रहता था। संतान प्राप्त करने के लिए वो हर सोमवार को श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता और शाम को मंदिर जाके शिव जी के सामने दिया जालता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रन्नत, यह आपका सच्चा भक्त है, आप इसे संतान क्यों नहीं दे रहे? शिव जी ने बताया, इसके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से इसके भाग्य में संतान नहीं है। पार्वती जी के विनती पर भगवान शिव मान गए और साहूकार को सपने में दर्शन देकर कहा, तुझे संतान मिलेगी, लेकिन तुम्हारा बेटा सिर्फ 16 साल तक जीवित रहेगा। सपना देखकर साहूकार खुश भी हुआ और थोड़ा उदास भी। उसने अपनी पत्नी को सपने की बात बताई। दोनों थोड़े चिंतित हो गए, पर उन्होंने भक्ति में कभी कमी नहीं की। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्रा को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया अमर। जब अमर 11 साल का हुआ तो उसे उसके ममा के साथ काशी पढ़ने भेजा। जाने से पहले साहूकार ने ममा को कुछ पैसा दिया और कहा, रास्ते में यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन जरूर करना। रास्ते में वो दोनों एक राज्य में रुक गए, जहाँ राजा की बेटी की शादी हो रही थी। जिस राजकुमार से उसकी शादी हो रही थी वो एक आंख से अंधा था। राजकुमार के पिता ने सोचा, अगर राजकुमारी को ये बात पता चल रही तो वो शादी से मना कर देगी। उन्होंने अमर से निवेदन किया कि वो कुछ समय के लिए मंडप में दूल्हे की जगह बैठ जाए। अमर मान गया और राजकुमारी से उसकी शादी हो गई। शादी के बाद अमर वापस ममा के साथ काशी चला गया। जाने से पहले अमर ने राजकुमारी को एक पत्रा भेज दिया और पूरी सच्चाई बता दी। राजकुमारी ने असली राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। काशी पहुंचकर अमर ने पढ़ाई शुरू की। कुछ साल बाद जब अमर 16 साल का हुआ तो उसके ममा ने एक बड़ा यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों को भोजन और दान दिया गया। यज्ञ के बाद अमर की तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश होकर गिर गया। फिर उसकी मृत्यु हो गई। मामा बहुत रोए। उसी वक्त भगवान शिव और माता पार्वती उस रास्ते से गुजर रहे थे। माता ने कहा, हे प्राणाथ, इस दुख को दूर कीजिए। शिव जी ने कहा, ये वही साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 16 साल की उम्र तक जीने का वरदान दिया था। पार्वती जी ने फिर कहा, इसके पिता ने निरंतर भक्ति की है, कृपा करके इसे जीवन दे दीजिए। शिव जी मान गए और अमर को जीवन दान दिया। अमर तुरंत जीवित हो गया। मामा बहुत खुश हुए। दोनों फिर काशी से घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में वही राज्य आया जहां अमर की शादी हुई थी। राजकुमारी ने उसे पहचान लिया और राजा ने खुशी से अपनी बेटी की विदा अमर के साथ कर दी। घर पे साहूकार और पत्नी समझ रहे थे कि उनका बेटा मर गया होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अमर अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया है तो वे बहुत खुश हुए। इस प्रकार भगवान शिव की साची भक्ति और सोमवार व्रत से साहूकार को संतान भी मिला और उसके बेटे को जीवन दान भी। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसे पुण्य प्राप्त होता है। व्रत के कुछ मुख्य नियम हैं। व्रत करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुबह स्नान करके दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। कथा के बाद आरती करें और प्रसाद बांटें। इस व्रत को करने से कुमारी कन्या को अच्छा जीव साथी मिलता है। संतानहीन दंपतियों को संतान प्राप्त होती है। शादीशुदा महिलाओं को पति की लंबी उम्र और घर में सुख शांति मिलती है। रोग, कष्ट और दरिद्रता घर से दूर हो जाते हैं। तो ये थी आज की सावन सोमवार व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल श्री त्रिनेत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।